मजेदार एक्सप्लेनर में हम स्टॉक मार्केट के उन भारी भरकम और मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को डीकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद एकदम साफ है, इस कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले फाइनेंस के जाल को बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझना, ताकि शेयर बाजार का हर एक पहलू शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है ना, कि कैसे 5,000 से भी ज्यादा अलग अलग स्टॉक्स हर दिन लाखों लोगों के लिए इतनी वेल्थ, इतनी संपत्ति बना रहे हैं। देखिए, शेयर बाजार बाहर से देखने पर बहुत विशाल और डरावना लग सकता है, लेकिन सच बताऊं, इसे समझने की शुरुआत असल में एक बहुत ही साधारण छोटे से बिजनेस के बड़े होने की कहानी से होती है। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले द बर्गर बिजनेस कॉन्सेप्ट, उसके बाद गोइंग पब्लिक और एक्सचेंज, फिर हम देखेंगे ट्रैकिंग द ब्रॉड मार्केट, इसके बाद इन्वेस्टिंग बनाम एक्टिव ट्रेडिंग, फिर चलेंगे एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की दुनिया में, और आखिर में कोई भी एक्शन लेने से पहले एनालिसिस। एक छोटे से बिजनेस से लेकर एडवांस डेरिवेटिव्स तक का ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। तो हमारा पहला सेक्शन है द बर्गर बिजनेस कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं कि एक बहुत ही बढ़िया छोटा सा रेस्टोरेंट है जो सिर्फ 20 रुपए में शानदार बर्गर बेचता है। अब जब ये बर्गर लोगों के बीच मशहूर हो जाता है, तो इसके 4 फाउंडर्स इसे बड़ा बनाने की सोचते हैं। वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं और 10 नई ब्रांच खोलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इसके लिए चाहिए पैसा, तो वो जाते हैं एक वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसी के पास। यहाँ मजेदार बात यह है कि वीसी उन्हें 1 करोड़ रुपए देता है, लेकिन बदले में कंपनी का 10% हिस्सा यानी इक्विटी ले लेता है। बाकी 90% हिस्सा उन चारों पार्टनर्स के पास ही रहता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल गणित लगाते हैं। अगर कंपनी के सिर्फ 10% हिस्से की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई गई है, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही ना, कि पूरी की पूरी बर्गर कंपनी की टोटल वैल्यूएशन अब 10 करोड़ रुपए हो गई है ना? एकदम शानदार छलांग। और अब आता है हमारा दूसरा बड़ा पड़ाव, गोइंग पब्लिक और एक्सचेंजेस। अब इस कंपनी को 10 से बढ़कर सीधा 100 ब्रांच खोलनी है। 100 ब्रांच खोलने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, जो अब आम जनता से जुटाना पड़ेगा। यहीं पर एंट्री होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ की। अब सवाल ये है कि इस नई पब्लिक कंपनी में पैसा लगा कौन सकता है? इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले है हमारे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, जो 2 लाख रुपए से कम का निवेश करते हैं। दूसरे हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआई, और तीसरे हैं बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि एलआईसी, जो एक ही बार में हजारों करोड़ रुपए लगा सकते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए राहुल नाम के एक रिटेल इन्वेस्टर का उदाहरण लेते हैं। राहुल ने आईपीओ में अप्लाई किया और किस्मत से उसे 100 रुपए के भाव पर शेयर मिल गए। फिर क्या हुआ? कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, शेयर्स की डिमांड बढ़ी और भाव 100 रुपए से उछलकर सीधा 200 रुपए हो गया। अब राहुल समझदारी दिखाता है और इन शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट यानी एक्सचेंज पर बेचकर अपना सॉलिड मुनाफा बुक कर लेता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये पूरा सिस्टम सुरक्षित है? इस बाजार में कोई फ्रॉड ना हो, ये कौन देखता है? तो जवाब है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक बहुत ही क्रूशियल रेगुलेटरी बॉडी है, एक सेफ्टी नेट की तरह, जो ये पक्का करती है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोई हेराफेरी ना हो और इन्वेस्टर्स का पैसा एकदम सेफ रहे। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, ट्रैकिंग द ब्रॉड मार्केट। जैसा कि हम जानते हैं, शेयर बाजार में 5,000 से भी ज्यादा कंपनियों के शेयर लिस्टेड हैं। अब आप ही बताइए, क्या इंसान के लिए रोज 5,000 कंपनियों पर नजर रखना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। तो पूरे मार्केट का मूड कैसे पता करें? इसका कमाल का हल है हमारे इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों को ट्रैक करता है और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनियों को। तो हजारों शेयर्स में सिर खपाने के बजाय बस इन इंडेक्स को देखिए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आज बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सेक्शन 4, इन्वेस्टिंग बनाम एक्टिव ट्रेडिंग। आखिर लोग मार्केट से पैसा बनाते कैसे हैं? मार्केट में काम करने के कई तरीके हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदते हैं तो उसे डिलीवरी कहते हैं, जहां आपको पूरा पैसा देना होता है। स्विंग ट्रेडिंग कुछ हफ्तों या महीनों के लिए होती है, लेकिन इंट्राडे का गेम एकदम अलग है। इसमें आपको शेयर उसी दिन खरीदकर उसी दिन बेचने होते हैं, और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको मार्जिन मिलता है।
मतलब अगर आपके पास सिर्फ 52,000 रुपए हैं तो भी आप लगभग 2.6 लाख रुपए तक के शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? और इंट्राडे का एक और चौंकाने वाला सीक्रेट बताऊं, शॉर्ट सेलिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा तभी बनता है जब शेयर का भाव ऊपर जाए, लेकिन इंट्राडे में अगर आपको लगता है कि बाजार गिरेगा तो आप शेयर्स को पहले ही ऊंचे भाव पर बेच सकते हैं और जब भाव गिर जाए तो उसे वापस सस्ते में खरीद सकते हैं। जी हाँ, गिरते हुए बाजार से भी मुनाफा कमाया जा सकता है। चलिए अब गियर बदलते हैं और एंट्री करते हैं सेक्शन 5 में, एडवांस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की खोज। ये डेरिवेटिव्स की वो फास्ट पेस दुनिया है जहां पलक झपकते ही किस्मत बदल सकती है। मान लीजिए आपको इंट्राडे वाला हाई लेवरेज चाहिए, लेकिन आप अपनी पोजीशन को उसी दिन दोपहर 3:30 बजे तक काटने की बंदिश नहीं चाहते। तो इसका हल क्या है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको हाई लेवरेज तो मिलता ही है, साथ ही आप अपनी पोजीशन को एक खास मंथली एक्सपायरी डेट तक यानी हफ्तों तक होल्ड करके रख सकते हैं। तो फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे काम करती है? इसके बस 3 सिंपल स्टेप्स है। स्टेप 1, मार्केट की दिशा का अंदाजा लगाइए। स्टेप 2, अगर लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल यानी सीई खरीदिए और अगर लग रहा है नीचे जाएगा तो पुट यानी पीई खरीदिए। और स्टेप 3, कीमतों में होने वाले तेज उतार चढ़ाव का फायदा उठाइए। सच कहूं तो इसमें कुछ ही मिनटों के अंदर प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। लेकिन ठहरिए, ऑप्शंस ट्रेडिंग में एक साइलेंट किलर भी होता है जिसे कहते हैं थीटा डिके। ये एक छिपा हुआ रिस्क है। जैसे जैसे एक्सपायरी का टाइम पास आता है वैसे वैसे सिर्फ वक्त बीतने की वजह से ही आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम होने लगती है। ये टाइम लिटरली आपकी प्रीमियम को धीरे धीरे खा जाता है, तो यहाँ बहुत संभल कर चलना होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। कोई भी कदम उठाने से पहले एनालिसिस। बिना सीखे मार्केट में उतरना अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर लगाने जैसा है। तो हमें सीखना क्या है? इसे 2 हिस्सों में समझ सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप सालों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपका सबसे अच्छा दोस्त है। इसमें आप कंपनियों की बैलेंस शीट, पीई रेशियो और उनके एसेट्स चेक करते हैं। लेकिन अगर आप रोज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो फिर टेक्निकल एनालिसिस आपकी लाइफलाइन है। इसमें आपको चार्ट्स, प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे